अलैक्म, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से स्पोर्ट्स गुड्स का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से स्पोर्ट्स गुड्स का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान से तकरीबन सालाना 1.6 बिलियन डॉलर्स, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जी सर, ऐसा ही। 1.6 बिलियन डॉलर की स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं पाकिस्तान से सालाना एक्सपोर्ट होती हैं। और इसमें ज़्यादातर 90% जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं और स्पोर्ट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सियालकोट, पंजाब के अंदर जो सियालकोट है और सियालकोट के सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जिसमें गुजरांवाला, डस्का और दूसरे छोटे गांव और कस्बे आ जाते हैं। इनमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान की स्पोर्ट गुड इंडस्ट्री जो है, ये एक समझ लें को सेंटर्ड है। इसको पूरे पाकिस्तान का कैपिटल ऑफ स्पोर्ट गुड्स भी आप कह सकते हैं। तो सियालकोट में ज़्यादातर जो है ये प्रोडक्ट्स बनती हैं और सियालकोट से ये आगे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं, जिनमें अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, इटली है, स्पेन है, जापान है, कोरिया है। इन सारे ममालिक में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि पोटेंशियल जो है इसका, हर साल तकरीबन 10 से 15% जो है इसमें ग्रोथ रेट आ रहा है। यानी कि हर साल जो है 10 से 15% जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बढ़ रही है। और एनुअल तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर्स जो हैं इसकी एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो हर साल 10 से 15% बढ़ रही हैं। तो इसलिए इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी डिटेल हम आगे जाकर आपको बताएंगे, जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स होती हैं। जी जी। तो मेजर एरियाज जो हैं इसके, जहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रही हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स गुड्स की इंडस्ट्री है, सियालकोट है, उसके बाद गुजरांवाला है, उसके बाद लाहौर और कराची के कुछ एरियाज जो है इस पे फोकस किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान से कौन कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है। जी, तकरीबन इसकी हमारे पास 15 से 20 ऐसी आइटम्स हैं जिनको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने आपकी आसानी के लिए एक लिस्ट बनाई है, जो मैं आपके सामने बताऊंगा। जिसमें सबसे पहले तो सोसर बॉल्स आ जाते हैं, जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। और उसके अलावा वॉली बॉल्स हैं, फिर रग्बी बॉल्स हैं और बीच बॉल्स हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बॉल्स हैं, जो विमेंस भी एक्सरसाइज के लिए यूज़ करती हैं। क्रिकेट बॉल्स आ जाते हैं, हॉकी बॉल्स हैं, बेस बॉल्स हैं, टेनिस बॉल्स हैं, शटल कॉक्स आ जाते हैं, नेट्स आ जाते हैं, ग्लव्स हैं, जिसमें लेदर ग्लव्स की बहुत बड़ी वैरायटीज़ हैं, हॉकी स्टिक्स आ जाती हैं। इसके अलावा बैट्स है, क्रिकेट बैट्स आ जाते हैं और बेसबॉल बैट्स आ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव गार्ड्स आ जाते हैं, जो पहनते हैं जब खेल रहे होते हैं। तो पैड्स हैं और स्पोर्ट्स वियर के डिफरेंट स्पोर्ट्स वियर, जैसे आप कह सकते हैं कि पूरा सूट होता है, वो आ जाता है। तो इसमें मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, सॉसर बॉल्स हैं, वॉली बॉल्स हैं, रग्बी बॉल्स हैं, बीच बॉल्स हैं, एक्सरसाइज बॉल्स हैं, क्रिकेट बॉल्स हैं, हॉकी बॉल्स हैं। उसके साथ साथ बेसबॉल, टेनिस बॉल्स आ जाते हैं, शटल कॉक्स हैं, नेट्स हैं, लेदर ग्लव्स हैं, हॉकी स्टिक्स आ जाते हैं, क्रिकेट बैट्स हैं, बेसबॉल बैट्स हैं और प्रोटेक्टिव गार्ड्स आ जाते हैं, पैड्स हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स के वियर, स्पोर्ट्स वियर्स आ जाते हैं, सूट्स आ जाते हैं डिफरेंट बाइक्स के लिए, और डिफरेंट जो होते हैं इसमें मार्शल आर्ट्स के भी आ जाते हैं सूट्स। तो ये सारे जो सूट्स हैं ये भी इसमें शामिल हैं। तो ये तकरीबन 20 से 25 डिफरेंट आइटम्स हैं जो हमने आपकी आसानी के लिए एक्सप्लेन की। ये पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होती हैं। इसके साथ साथ जो है जैसे हमने बात की थी फुटबॉल्स की, तो वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान से कौन से ब्रांड्स अपने लिए सामान बनवाते हैं। जी, ब्रांड्स दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मेन फेमस ब्रांड्स हैं, वो जी पाकिस्तान सर, से सारे ही आउटसोर्सिंग करवाते हैं। बिल्कुल जिसमें ठीक है। हम कुछ शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो दुनिया के बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे एडिडास है, नाइकी है, पुमा है और लोटो आ जाता है, उम्ब्रो है, मित्रो है और इसके साथ साथ मिकासा है। और इस तरह से
विल्सन आ जाता है। तो ये डिफरेंट बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया के जो पाकिस्तान से आउटसोर्सिंग करते हैं। तकरीबन आप समझ लें कि दुनिया का कोई भी बड़ा ब्रांड है वो पाकिस्तान से आउटसोर्सिंग करवा रहा है स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान समझ लें दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर एक बड़ा एक्सपोर्टर आ जाता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेजर इंपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं, और साथ ही आप हमें बताएं कि मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं। जी बिल्कुल, इसमें हमने अपने दोस्तों की आसानी के लिए जो टॉप के कंट्रीज हैं, जी सर। जैसे हम कह सकते हैं कि टॉप 10 इंपोर्टर्स और टॉप 10 एक्सपोर्टर्स, तो उसकी हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमारे पास ये सारी डिटेल्स हैं। तो आप देखते हैं कि मेजर इंपोर्टर कंट्रीज़ में सबसे पहले तो यूएसए आ जाता है, अमेरिका है, उसके बाद यूके है, और उसके बाद फ्रांस है, फिर इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, नीचे आ जाए तो नीदरलैंड आ जाता है, हांगकांग है, इसके अलावा डेनमार्क है, कनाडा है, बेल्जियम है, दुबई और चिली। ये जो ममालिक हैं ये मेजर इंपोर्टर्स हैं। तो इसमें बहुत से आप देख रहे हैं कि यूएसए है, यूके है, और उसके बाद ज़्यादातर जो है यूरोपियन ममालिक हैं, यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम आ जाता है, ये सारे ममालिक हैं। फिर आगे आप देखते हैं दुबई है, तो ये दुबई में बहुत ज़्यादा है। दुबई से आगे फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कुछ हद तक हमारा जो एक्सपोर्ट्स का ये स्पोर्ट्स गुड्स का माल जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आगे अगर हम बात करते हैं कि मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज़ कौन से हैं जिन जो हमारे कंपिटिटर्स हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है चाइना। ठीक है, चाइना जो पूरी दुनिया का नियरली 50% स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद है अमेरिका है, वो भी एक्सपोर्ट करता है लेकिन वो तकरीबन 8% के अराउंड है। इटली जो है तकरीबन 5% के अराउंड। जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, चेक रिपब्लिक और बेल्जियम, यूके, फ्रांस, ये जो ममालिक हैं ये भी स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं मुख्तलिफ तरह की, और उसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेजर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो चाइना का है, उसके बाद आ जाता है यूएसए, फिर इटली है, जर्मनी है, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये ममालिक जो एक ख़ास तादाद में करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और प्राइस बहुत कम्पिटिटिव होती है, और पाकिस्तान के जो क्राफ्टमैन हैं उनकी स्किल बहुत अच्छी है। तो फीफा में जो वर्ल्ड कप है ये फुटबॉल का, उसमें ज़्यादातर जो फुटबॉल है समझ लें 90% या 100% वो पाकिस्तान से बन कर जाते हैं पूरी दुनिया में। तो ये पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कौन से शहरों में स्पोर्ट्स गुड्स बनती हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में 90% जो है वो सियालकोट और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में है। जी सर। उसके बाद गुजरांवाला है, लाहौर है, उसके साथ साथ फिर कुछ हिस्सा पेशावर के अंदर और कोयटा में भी है, और उसके साथ साथ कराची में जो बड़े शहर हैं यहाँ पर। लेकिन आप 90% सियालकोट, तो सियालकोट को हम स्पोर्ट्स गुड्स का कैपिटल कह सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से स्पोर्ट्स गुड्स की एक्सपोर्ट करना चाहता है तो जी उसके लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं। नई मार्केट्स में आप देखें कि ऑलरेडी हमारे पास यूरोप की मार्केट्स हैं, जी सर। कनाडा है, अमेरिका है, यूके और मिडल ईस्ट है। इसके बाद अब नई मार्केट्स हमारे लिए जो ओपन हो रही हैं पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए, इसमें टर्की आ जाता है, जी सर। रशिया है, यूक्रेन है, काजाकिस्तान है, अजरबैजान है। जी तो सर। ये जो ममालिक हैं ये पाकिस्तान की नई मार्केट्स हैं जिनमें पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। बिल्कुल ठीक है तो सर। बहुत से लोग जो है आप देखते हैं हमारी टेक्सटाइल्स जो है वो रशिया जा रही है, उसके साथ साथ टर्की जा रही है, उसके साथ ही स्पोर्ट्स गुड्स हैं ये, और साथ लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं ये सारी रशिया में, टर्की में, यूक्रेन में, अजरबैजान और काजाकिस्तान, इन ममालिक में हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और स्पोर्ट्स गुड्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। सर जैसा कि आपने नई मार्केट्स के हवाले से बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई इन नई मार्केट्स में बिजनेस करना चाहता है जी जी। तो वो बायर किस तरह से ढूंढ सकता है। अच्छा, बायर ढूंढने के जो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो उसका रिसर्च डिपार्टमेंट है। आप किसी भी काम में किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप रिसर्च डिपार्टमेंट से उनके कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। जी सर। जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, मेजर इंपोर्टर्स हैं, बायर्स हैं, वो होलसेलर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। आप उनको फिर मेल्स करते हैं, उनसे राब्ते करते हैं और उनको अपना कंपनी प्रोफाइल भेजते हैं। एक तो ये है।
दूसरा है कि हर कंट्री में जो है पाकिस्तान की एम्बेसी में एक कमर्शियल काउंसलर होता है, जी सर। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ B2B साइट्स हैं, alibaba.com है और दूसरी साइट्स हैं, तो उनके ज़रिए भी आप ढूंढ सकते हैं। जी सर। उसके अलावा थर्ड पार्टी भी होती है जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी बोलते हैं, जिसे बाइंग हाउस भी कहा जाता है। तो हमारा भी एक बाइंग हाउस है लाहौर में, विनेज के नाम से, माल्टन लिंक रोड पर। तो हम टर्की के अंदर रशिया, यूक्रेन और आज़रबाईजान, इन 4 ममालिक में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास बायर है और आप सैंपल अप्रूव करवाना चाहते हैं, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं, पेमेंट गारंटी की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो ये हम आपके साथ इन 4 ममालिक में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू में सर्विसेज देते हैं, लेकिन जब आपकी शिपमेंट क्लियर होती है, आपका ऑर्डर 100% प्रोसेस हो जाता है, तो 10% से 30% तक हम जो आपका मुनाफा है उसमें से कमीशन लेते हैं। 70% आपका होता है और नियरली 30% हमारा कमीशन होता है। अगर आपको बायर मिला है लेकिन हमने सैंपल अप्रूव करवाना है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करनी है और पेमेंट गारंटी देनी है, तो इस तरह से हम आपको यहाँ पर कंपनी बनाने में, रेजिडेंस लेने में, वेयर हाउस लेने में, स्टाफ हायर करने में, आपको अपना सेटअप बनाने में भी पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। हमारे पास लॉयर का पैनल मौजूद है, हम हर तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हो या इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की जो सर्विस चाहिए हो, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो ये एफर्ट है आपको कैसी लगती है, या आपके किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आप जो बिज़नेस करते हैं उस हवाले से, अगर कोई भी ऐसा बिज़नेस है जो हमारी लिस्ट में नहीं है, जो जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो नहीं बनाई, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे और उस पर रिसर्च करके इन मार्केट्स के अंदर, रशिया में, यूक्रेन में और इसके साथ साथ टर्की के अंदर और आज़रबाईजान में, इन चारों मार्केट्स में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं और हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो नहीं बनाई है, तो आप हमें कमेंट में लिखें या कलीमुल्लाह के व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया जा सकता है। आप जब रब्ता करते हैं तो कॉल करने की बजाय वॉइस मैसेज किया करें या मैसेज लिखा करें। जब हमारे पास टाइम होता है तो हम लाजमी रिप्लाई करते हैं। कॉल्स हर दफ़ा अटेंड नहीं हो सकती और बहुत से लोगों की भी अटेंड नहीं हो सकती। ये हम अपने बिजी शेड्यूल में से एक सेपरेट टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पहले वीडियो बनाना, फिर अपलोड करना, और इसके लिए प्रॉपर सारा प्लान करना पड़ता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं, तो ये जो फ्री कंसल्टेंसी है आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। लाइक नहीं कर सकते तो कम से कम डिसलाइक करें, हमें पता चले कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद नहीं आई। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें या नीचे एक कमेंट दिया करें। बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।